नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमारे पॉपुलेशन के अंदर कई सारे क्लासेस होते हैं। किसी भी बेसिस पर हमने पॉपुलेशन में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें उसे हमने क्लासिफाई किया है कई सारे क्लास में। अब जो भी क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस होंगे, उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे। ये जैसे फर्स्ट क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे, सेकंड क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे, तो उस बेसिस पर उनकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमें यह देखना होता है यहाँ पर कि एक तो हम यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पार्टिकुलर क्लास में की फ्रीक्वेंसी यह है, और किसी एक पार्टिकुलर रूल के तहत उस डिफरेंट क्लासेस की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हम ओरिजिनली पॉपुलेशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट की मदद से हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड, किसी एक पार्टिकुलर रूल के तहत जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वह है या नहीं है। इसे देखने के लिए फार्मूला किस प्रकार से यूज करते हैं, तो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू के लिए। समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसे किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर टोटल समेशन है। कहने का तात्पर्य है कि मान ले कि जो नंबर ऑफ क्लासेस है वह 3 क्लासेस है। सपोज करें कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस है, सारे इंडिविजुअल 3 क्लास में बटे हुए हैं। जो इंडिविजुअल होंगे वो किसी ना किसी एक, 3 में से किसी ना किसी एक क्लास में होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि पहले क्लास की एक वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू होगी, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होगी। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, यह आपको तीनों क्लास के लिए करना होगा, और जो समेशन होगा वह काई स्क्वायर का वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेटेड काई स्क्वायर निकाल लिया। फिर हम इसके बाद टेबुलेटेड काई स्क्वायर निकालेंगे। और ध्यान देने की बात है, जैसे कि टी टेस्ट में हमने टेबुलेटेड टी वैल्यू निकाला था, यहाँ भी काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर निकालेंगे। ठीक है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जनरली हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जिस प्रकार की हम टी वैल्यू भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ही कैलकुलेट करते थे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह k-1 है, और जो k है वो नंबर ऑफ क्लासेस है। तो यदि नंबर ऑफ क्लासेस मैंने यहाँ पर 3 लिया है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक काई स्क्वायर टेबल होगा। वहाँ पर हम पार्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम देखेंगे, 0.05 वाले कॉलम में जाएंगे, और फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 तक आएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यह वैल्यू क्या है। और फिर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि आखिर किस प्रकार से यह जो हमने कैलकुलेट किया है वह वैल्यू ज़्यादा है या कम है। यदि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे आगे, जब एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और साथ ही एप्लीकेशन भी जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है काई स्क्वायर टेस्ट का, वह है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब इसमें करते क्या है, इसमें चेक ये किया जाता है वेदर ए सेट ऑफ ऑब्जर्व डाटा कन्फर्म्स टू ए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है जो एक स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या पॉपुलेशन के अंदर वह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑब्जर्व डाटा के अंदर, इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो हम देंगे, सबसे पहले नल जो हाइपोथेसिस दोनों हाइपोथेसिस हम रखेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में यह हम मानते हैं कि हाँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यह नल हाइपोथेसिस है, कहने का मतलब है ठीक है, जो होना चाहिए स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन वह मिल रहा है।
और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वह इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम यह मानकर चलेंगे कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जैसा नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि कम से कम एटलीस्ट एक जो क्लास है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए उससे डिफर कर रहा है। और यहाँ पर जो हम फार्मूला देंगे वही फार्मूला है जो कि हमने ऊपर इस जगह पर डिस्कस किया था। तो सेम फार्मूला यहाँ पर सिमिलर फार्मूला देते हुए हम काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और फिर एक बार जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। अब डिसीजन क्या लेना है, तो डिसीजन के लिए यह लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ़ कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू, यदि जो हमने काई स्क्वायर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मानना होगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी नहीं है इक्वल फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जो रूल था, जो स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, वह फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है। अब इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं। अब जो भी कंसेप्ट है वह बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू के साथ इस एप्लीकेशन को यहाँ पर देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। तो यह कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो डिफरेंट सीड के नंबर है उसे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले 315 राउंड एंड येलो सीड, 101 रिंकल्ड एंड येलो सीड, 108 राउंड एंड ग्रीन सीड, 32 रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो यह तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो कि मिला, जो पाया गया। और थ्योरी कहता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 9:3:3:1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बाय रूल यह 9:3:3:1 होना चाहिए। अब हमें यह एग्जामिन करना है कि क्या जो वैल्यू मिला है और जो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं और जो एक्सपेक्टेड है, जो रूल कहता है, क्या उसके साथ यह वैल्यू टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करना है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे? काई स्क्वायर को यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जो मिला है टोटल नंबर ऑफ सीड जो है वो सारे वैल्यूज़ को हम जब जोड़ देंगे 315, 101, 108 और 32 तो 556 हो गए। तो 556 टोटल नंबर ऑफ सीड हो गए। और जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं रूल के हिसाब से उस सबको जोड़ दिया गया तो 9:3 + 3 + 1 16 हो गया। अब हमें ऑब्जर्व वैल्यू तो मालूम है, पहले क्लास में 315, दूसरे क्लास में 101, तीसरे क्लास में 108 और चौथे क्लास में 32। अब हमें ऑब्जर्व वैल्यू और इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होंगे उसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले वाली क्लास के लिए 9, हमारे जो वैल्यू है वो 9 का है। तो 9 डिवाइडेड बाई टोटल 16, 9 हो गया ये 9 डिवाइडेड बाई 16। और टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 556। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये 312.75 आ गया। ये राउंड एंड येलो सीड की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसी प्रकार से रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैं एक और रिंकल्ड एंड येलो का किस प्रकार से निकाला इसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि अब तक यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। तो सेकंड क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड दी गई है वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो समीशन है 16 है। तो 3 डिवाइडेड बाई 16 इंटू टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि ऑब्जर्व हुए हैं 556। तो ये कैलकुलेशन आ गया 104.25। तो इसी प्रकार से दोनों और क्लास की भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अब यहाँ पर
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम नल हाइपोथेसिस मान रहे हैं वह यह मान रहे हैं कि ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी है वह इक्वल है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए जो हमने फार्मूला दिया है उसे हम यूज कर रहे हैं। इसी फार्मूले को हमने दिया था और यहाँ पर के की वैल्यू 4 और लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 4 क्लासेस हैं। अब चारों क्लास में जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं उसको यूज़ करते हुए काई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट जो क्लास है उसमें जो आपको ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है यह 315 है, तो यहाँ हमने 315 डाला, और एक्सपेक्टेड वैल्यू 312.75, तो उसे डाला, इसे स्क्वायर किया और डिवाइड किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू 312.75। इसी प्रकार से जो अन्य क्लास है उसके लिए भी इस वैल्यू को निकाल करके सबको ऐड कर दिया। तो ये जो एडिशन के बाद जो वैल्यू आ रहा है वह आ रहा है 4.47। तो ये वैल्यू हमारा काई स्क्वायर वैल्यू है। और ये तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू हो गया। अब हम निकालेंगे टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू। तो टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वह हमारा होगा k-1, तो 3 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लास है, 4 - 1 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और इसे निकालेंगे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर यह हम देखते हैं, यदि यह वैल्यू 7.81 आ रहा है, या यदि यह वैल्यू 7.81 आ रहा है, तो हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह कम है। टेबुलेटेड जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगा वह एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। तो कहने का मतलब है कि जो रूल जो बोल रहा था, जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अब जो काई स्क्वायर का जो सेकेंड एप्लीकेशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। यह है टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसको 2 क्राइटेरिया के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। मान ले कि एक जो क्राइटेरिया है वह हमारा कॉलम वाइज है और जो दूसरा क्राइटेरिया है वह रो वाइज है। अब फर्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पर कई सारे क्लासेस हो सकते हैं 1 2 से लेकर C तक। ऐसे ही सेकेंड क्राइटेरिया के बेसिस पर भी कई सारे क्लासेस हो सकते हैं 1 2 से लेकर R तक। तो अब हमने कोई रिसर्च करना, जनरली ये सारी चीज़, ये कंसेप्ट रिसर्च में यूज होते हैं। मान ले हमें कोई रिसर्च करके देखना है कि जो हम क्राइटेरिया फुल लेकर चल रहे हैं क्या वह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वह क्राइटेरिया वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसे मैं लास्ट में इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। मान ले कि किसी एक पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन करवाया गया, वहाँ पर अब आपको पहला जो क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा कि अब वैक्सीनेशन करवाया गया, आप फर्स्ट क्राइटेरिया पर आप एनिमल्स को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एनिमल अफेक्टेड है या नहीं है। 2 क्लासेस बनेंगी, अफेक्टेड है या नहीं है। और जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वह होगा कि एनिमल की वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। तो जिसकी वैक्सीनेशन हुई है उसमें से कितना अफेक्टेड है, कितना अनअफेक्टेड है, और जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है उसमें से कितना अफेक्टेड है, कितना नहीं अफेक्टेड है। तो इस तरीके से उन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर 2x2 कंटीजेंसी टेबल में रख कर फिर इस चीज़ को देखना होगा कि वैक्सीनेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टेबल को कंटीजेंसी टेबल कहा जाता है। और यह मैंने 2x2 के हिसाब से समझाया आपको, लेकिन यहाँ पर जो वो तो 2x2 में काफ़ी आसान था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर यदि 2 से ज़्यादा होगा, कंटीजेंसी टेबल ज़्यादा ऑर्डर का है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू तो आपको सबकी दी गई है कि किस क्लास में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। मेन इम्पॉर्टेंट
यहाँ पर बात यह है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जैसे कि रो वाइज ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो हर रो का एक रो टोटल निकालेंगे, R1 R2 से लेकर RR तक ये रो टोटल हो गया। इसी तरीके से हम कॉलम वाइज भी हर कॉलम का टोटल निकालेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 से लेकर हमने कॉलम C तक सारे वैल्यूज़ के हमने टोटल निकाल दिए और इनका फिर ऐड करेंगे, रो टोटल या कॉलम टोटल के सभी वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये ग्रैंड टोटल एन, कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगा। और ये आप चाहे रो वाइज ऐड कर दे या कॉलम वाइज ऐड कर दे, वैल्यू सेम ही आएगा। तो इतना एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको जो डिफरेंट क्लासेस है, ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है जो कि आपने ऑब्जर्व किया है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप देखें, यहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस फार्मूला से निकालना है। तो जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, मान लो कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, O11 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखना होगा कि इसका रो टोटल कितना है, यहाँ पर रो टोटल इंटू फिर इसी का देखना होगा कॉलम टोटल कितना है। तो O11 है तो रो में भी 1 का टोटल देखेंगे और कॉलम 1 का भी टोटल देखेंगे और डिवाइडेड बाई n कर देंगे, कैपिटल ग्रॉस टोटल, ग्रैंड टोटल। तो ये जो वैल्यू आएगा ये इसके रिस्पेक्ट में आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हर वैल्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे और जैसा पहले हमने फार्मूला दिया था उसी तरीके से हर एक वैल्यू का ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड करते हुए हम सबकी वैल्यू निकालते हुए उसे सम करेंगे तो वो हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब डिसीजन किस प्रकार से लेंगे, तो डिसीजन लेने के लिए यदि हमारा जो काई स्क्वायर का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसे हम देखेंगे कि टेबुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है उससे यह ज़्यादा है या कम है, और टेबुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू उसी प्रकार से निकालेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर निकालेंगे, जो कि हमने टी टेस्ट में भी निकाला था और इससे पहले वाले एप्लीकेशन में भी निकाला था। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह R-1 इंटू C-1 के बराबर हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रकार से हम यदि नंबर ऑफ रो 3 है तो 3-1 2, और यदि कॉलम 5 है तो 5-1 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो भी नंबर ऑफ रो और कॉलम हो उसके हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल लेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। यदि आपका काई स्क्वायर वैल्यू, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू से ज़्यादा है तो आपका जो हाइपोथेसिस होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। और हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस मानना पड़ेगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि जो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम करेंगे इस काम को। अब यहाँ पर यह डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका कंटीजेंसी टेबल 2/2 का है, कहने का मतलब है कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो यहाँ पर यह शॉर्टकट फार्मूला है, इसके बेसिस पर आप काई स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग 4 बार ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड करने की आवश्यकता नहीं है। इस फार्मूला को यूज करेंगे यदि डिफरेंट क्लासेस में जो ऑब्जर्वेशन है वह A, B और C और D है। तो और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर टोटल निकालेंगे रो और कॉलम का A+B C+D, और यहाँ पर A+C और B+D, और ये ग्रैंड टोटल हो गया आपका। तो इन वैल्यूज़ के बेसिस पर ही आप काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ दिया गया है A इंटू D माइनस B इंटू C का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई A+B इंटू C+D इंटू A+C इंटू B+D। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए आप आराम से काई स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, येट्स करेक्शन। और जनरली एग्जाम्स में येट्स करेक्शन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। यह उस कंडीशन में यूज किया जाता है और 2/2 कंटीजेंसी टेबल में ही
यूज किया जाता है इसे, और उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब किसी एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, कोई जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वह 5 से कम हो। लेस देन 5 यदि होता है किसी भी ये ए बी सी डी में से किसी का भी वैल्यू लेस देन 5 होगा, तो उस कंडीशन में इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। और मॉडिफिकेशन आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से है ए डी माइनस बी सी, और इसे मॉड में रखा है हमने। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर, माइनस एन बाई टू होल स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई सिमिलरली जो पहले था ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। तो इस प्रकार से यहाँ पर येट्स करेक्शन किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड एप्लीकेशन है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि टीबी के लिए वैक्सीनेशन की गई, और आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स है उसको क्लासिफाई किया गया है अफेक्टेड इंडिविजुअल और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, और साथ ही साथ जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वह है इनोकुलेटेड यानी कि वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड। तो जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उसमें 9 अफेक्टेड पाए गए और 416 अनअफेक्टेड पाए गए, और जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं दिया गया उसमें से 14 अफेक्टेड पाए गए और 291 नॉट अफेक्टेड पाया गया। तो अब यह चेक करना है कि आखिर जो वैक्सीन है वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, वैक्सीन उपयोगी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कंटीजेंसी टेबल बनाया गया है, इसमें अफेक्टेड अनअफेक्टेड और ये टोटल किया गया है, और इनोकुलेटेड नॉट इनोकुलेटेड और ये टोटल किया गया, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाला गया है। तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर ए बी सी डी ये रख दिए गए हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो मैंने यहाँ पर बताया था कि एक्सपेक्टेड किस प्रकार से निकालना है, मैंने शायद ये वाला फार्मूला जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इस फार्मूले की मदद से आप एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर एक्सपेक्टेड निकाला गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड निकालना है। तो ये जो कॉलम है, कॉलम टोटल 23, रो टोटल 425 डिवाइडेड बाय ये ग्रैंड टोटल 730। तो इस प्रकार से 13.39 जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से इस वाले क्लास का यदि एक्सपेक्टेड निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका रो टोटल है वो 425 और कॉलम टोटल 707 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 730। तो ये जो वैल्यू आ गया 411.61। तो इसी प्रकार से सबकी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया है, और उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये चारों जो भी ऑब्जर्वेशंस है चारों ऑब्जर्वेशंस के लिए निकाले गए हैं, जैसा कि पहले भी हम करते आए हैं। और जो यहाँ पर काई स्क्वायर का वैल्यू आफ्टर समेशन जो मिला है वह 3.55 है। ये तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पर हमें अब टेबुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू को भी निकालना है। तो टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखेंगे, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह होगा r-1 इंटू C-1। तो यहाँ पर r 2 है और C भी 2 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमें निकालना है काई स्क्वायर की वैल्यू, टेबुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू, और ये मिल रहा है 3.84। तो आप देख पाएंगे कि जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है वह छोटा है टेबुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू से। तो इस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस से होगा वह एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्व दोनों बराबर है, यानी कि जो ऑब्जर्व दिख रहा है वो एक्सपेक्टेड के हिसाब से है। कहने का मतलब है कि जो वैक्सीनेशन है वह उपयोगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्टकट मेथड से भी इस चीज़ को करने की कोशिश किया। एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बार इसको फिर से सुन लेंगे कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो दोनों क्लासेस हैं चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो वह दोनों सिमिलर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है
इस वजह से जो वैक्सीनेशन है वह इफ़ेक्टिव नहीं है। यदि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता तो उस कंडीशन में यह कहा जा सकता था कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों जो क्लास है वो अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं, दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है शॉर्टकट मेथड से, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। इस शॉर्टकट से यदि 2/2 का कंटीजेंसी टेबल हो तो इस शॉर्टकट से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। वहाँ पर भी हमने ABCD लिया है, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की गई है, और जो वैल्यू आया है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, सिमिलर है, 3.55 है। तो इस शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं और साथ में इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस किया, और होप करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।